हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 13 अगस्त 2020 वीरवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत है, जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं सोना चांदी के ताज़ा भाव के बारे में। मौसम विभाग ने लगाया बारिश का पूर्वानुमान और किस तारीख से और कैसे खुल सकते हैं स्कूल। और बात करते हैं हम बढ़ते हुए कोरोना वायरस के बारे में। पीएम मोदी जी के कुछ बड़े फैसलों के बारे में हम बात करते हैं। और रेलवे विभाग चला रहा है प्राइवेट ट्रेनें। अब इनकम टैक्स अफसरों से नहीं होगा सामना, पीएम ने लॉन्च की ये सेवा। जानिए अहम बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कर ले प्रणाली फेसलेस हो रही है। यह करदाता के लिए निष्पक्षता और भरोसा देने वाला है। कर मामलों के बिना आमना सामना के अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है। बिना बैटरी के हो सकेगी ई वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन, सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पहले से फिट बैटरी के बिना के करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से इन वाहनों की अपफ्रंट कीमत कम हो जाएगी। ई वाहनों की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40% होती है। कंपनियां इन्हें अलग से मुहैया करा सकती है। बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने इस संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वाहनों को बिना बैटरी के भी बेचा जा सकता है और टेस्ट एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। भारी बारिश से कई दूसरे राज्यों में भी मंडराया बाढ़ का खतरा, केंद्रीय जल आयोग ने जारी की चेतावनी। पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बुधवार को चेतावनी जारी कर देश के कई भागों में भारी बारिश की संभावना जताई। भारतीय मौसम विभाग के हवाले से केंद्रीय जल आयोग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश से बाढ़ का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं यूपी, बिहार और असम में बाढ़ से हालत बेहद खराब हो गए हैं। 24 घंटों में 7,33,000 लोगों की कोरोना जांच, 70.38% हुई रिकवरी रेट। मृत्यु दर भी हुई कम। कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों का पता लगाने के लिए जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब प्रतिदिन 7 लाख से अधिक जांच होने लगे। बीते 24 घंटों के दौरान भी 7,33,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। अब तक 2.5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। संक्रमण का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 23,50,000 को पार कर गया है। इस महामारी ने 46,000 से ज्यादा मरीजों की जान भी ले ली है। सोना वायदा लुढ़का, चांदी उछली, फटाफट जानिए कितनी हुई कीमत। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के कारण आज भारत में सोने की कीमतें कम हुई। एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.14% गिरकर 52,175 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 3 दिनों में दूसरी गिरावट है। चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी का वायदा 0.4% बढ़कर 67,050 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले स्तर में सोने की कीमतों में 0.7% यानी 350 की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने का वायदा लगभग 6% यानी 3,200 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया था। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में आज बढ़त आई। हाजिर सोना आज 1% बढ़कर 1,936.29 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। न्यूयॉर्क में कॉम्बैक्स पर दिसंबर डिलीवरी के लिए वायदा 1% घटकर 1,930.40 डॉलर हो गया है। इस पिछले हफ्ते सोना 2,075.47 डॉलर के उस स्तर पर पहुंच गया था। दिल्ली एनसीआर में कई घंटों से जारी बारिश, अब जल भराव जाम। अगले 7 दिन जमकर होगी बरसात। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए आज मौसम शानदार है। रात को हुई बारिश सुबह भी जारी है। अब पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। इससे गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ मौसम भी सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने सुबह की करीब 2 घंटे लगातार बारिश का अनुमान लगाया था और ऐसा ही हुआ। राजधानी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में जमकर बारिश हुई। कहीं कहीं इस बारिश की वजह से जल भराव और जाम की दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ा। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से कई जगहों पर बुरा हाल हो गया है। जाकिर नगर का एक वीडियो सामने आया जहां एक कार बारिश से भरे पानी में आधी डूब गई है। बिहार में अगले 2 दिनों में
इन राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का अलर्ट जारी। बिहार में जगह जगह बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से कई लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को भी बारिश जारी रहेगी। आज पटना, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण व पूर्वी चंपारण सहित राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पटना में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बिहार में तेज बारिश के साथ ही वज्रपात की संभावना बताई है। अब बात करते हैं भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की, जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 23,96,637 हो चुकी है, जिसमें से 16,95,982 ठीक हो चुके हैं और 47,033 लोगों की डेथ हो गई है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,48,504 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 1,33,405 ठीक हो चुके हैं। 4,153 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 44,024 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 36,694 लोग ठीक हो चुके हैं और 503 लोगों की डेथ हो गई है। इस तारीख से खुल सकते हैं स्कूल, जानिए संभावित गाइडलाइन। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में किसी भी योजना से इनकार किया है। माता पिता ने भी बच्चों को स्कूल वापस भेजने के लिए रुचि नहीं दिखाई है। सवाल यह है कि स्कूलों को कब और कैसे दोबारा खोला जाएगा। इस बारे में अभी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं। बैच में स्कूल खोलना, पहले कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए और फिर बाद में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। MHRD के एक अधिकारी ने साझा किया है कि कक्षा के आकार और घंटों के लिए सीमा भी तय की जाएगी। प्राइवेट ट्रेन चलाने को रेलवे की कोशिश तेज, इन 23 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी। जाने कब से चलेंगी ये ट्रेनें। भारत में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुधवार को दूसरी प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया। प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन में बॉम्बार्डियर, एल्स्टॉम, सीमेंस और GMR सहित 23 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। भारतीय रेलवे ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इन कंपनियों ने आवेदन प्रक्रिया से पूर्व बुधवार को इस संबंध में हुई एक बैठक में हिस्सा लिया। 12 क्लस्टरों से प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए हुई बैठक में BEML, RRCTC, भेल, CAF, मेधा ग्रुप, स्टरलाइट, भारत फोर्ज, JKB इंफ्रास्ट्रक्चर और तीतागढ़ वैकेंस लिमिटेड भी शामिल हुई। तो ओके दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।